नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र बहादुर। के बीच में अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुग़ल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने, सादत अली खान ने, सरफराज खान ने या फिर किसी अन्य ने? मुर्शीद कुली खान ने। विधवा पुनर्विवाह कानून ये कब बना था? विधवा पुनर्विवाह कानून ये बना था सन 1856 ईस्वी में। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज्य करो, फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? सन 1877 में, 1833 में, 1858 में या फिर 1799 में या फिर 1799 में? तो 1858 में। इंग्लैंड में गृह युद्ध, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्ष तक, 7 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 10 वर्ष तक? 7 वर्ष तक। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से या दक्षिण एशिया से? तो इसका जो आंसर हो वो सेंट्रल एशिया, सी नंबर, सेंट्रल एशिया से आए थे। किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? सिंधु घाटी अवधि में, द्रविड़ अवधि में, वैदिक अवधि में, आर्य अवधि में? आर्य अवधि में। गुप्त साम्राज्य की, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? चंद्रगुप्त गौरी अफगान का था। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा की थी कि नाना साहेब की थी कि शाहू महाराज की थी या शेर शाह की थी? ये थी बाजीराव मस्तानी, बाजीराव पेशवा की थी। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने जीता था? तो खिलजियों ने जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए? मुगल काल में सबसे पहले अंग्रेज़ अपनी फैक्ट्री कहाँ डालते हैं? सूरत में डालते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली सहायक संधि कौन सी थी? सहायक संधि, सहायक संधि शुरू करने वाला पहला अंग्रेज लॉर्ड डलहौजी था और सहायक संधि अपनाने वाला पहला भारतीय हैदराबाद का निजाम था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह मुत्तुस्वामी दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरंदरदास। किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? प्रथम चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के, चंद्रगुप्त प्रथम के या चंद्रगुप्त द्वितीय के? तो द्वितीय के शासनकाल में आया था। निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स का मतलब यह हुआ कि जिसने सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला का जिसने सबसे ज़्यादा प्रमोट किया हो। स्थापत्य कला का मतलब ये होता है जिसने भारत में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह बनाई हों, जैसे कि ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, ये इन्हीं को सबको बिल्डिंग्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन यही है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां। सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में। इसको हम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई, आंध्र प्रदेश में। अगला है, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया?
महायान संप्रदाय, शैव संप्रदाय, हीनयान संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं, महायान संप्रदाय। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल की जो डिजाइन होती है, स्ट्रक्चर जो बोलते हैं, जैसे आज हम सभी लोग अपने अपने बिल्डिंग्स या मकान को बनवाते हैं, तो सबसे पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, इंजीनियर्स को मैप देते हैं कि आप मैप में हमें इस प्रकार का हमको घर बनवाना है। तो उसी तरह ताजमहल की डिजाइन किसने तैयार की थी, यह क्वेश्चन में पूछ रहा है। इस्माइल या उस्ताद ईसा खां या मोहम्मद हुसैन या शाह अब्बास? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उस्ताद ईसा खां। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? कल्कि को, अत्रेय को, मैत्रेय को या नागार्जुन को? कल्कि को। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल। कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? लौह स्तंभ स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, रामगुप्त? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, इसने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य दया, ऐसे आप याद कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया? इबादत खाने का निर्माण अकबर ने किया था। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया बेगम, इसका सही आंसर हो जाएगा रजिया बेगम। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का था। टीपू सुल्तान मैसूर का था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी की अगर हम बात करते हैं, पूछ रहा है प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, मतलब कि प्रथम, जो सबसे पहले पहले बार जिसने, अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम जो था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था, तो वह था मोहम्मद बिन कासिम। ये 711-12 ईस्वी में इसने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। मौर्य साम्राज्य में किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अमरदास की, गुरु अंगद की, गुरु गोविंद सिंह की? गुरु गोविंद सिंह की। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? मोहम्मद गोरी ने नष्ट किया, कि मोहम्मद गजनवी ने नष्ट किया, कि मोहम्मद बिन कासिम ने नष्ट किया, कि मोहम्मद की कुतुबुद्दीन ऐबक? तो उसका नाम था सुल्तान महमूद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? निम्नलिखित मतलब इसमें से जो लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पुराना कौन है? कुतुब मीनार है, ताजमहल है, अजंता की गुफाएं हैं, या खजुराहो के मंदिर हैं? तो हम देखते हैं अजंता की गुफाएं, ये बौद्ध धर्म से चली आ रही हैं, तो अजंता की गुफाएं ये सबसे पुराना है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे। त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ये किसका धार्मिक ग्रंथ है? जैन का है, कि हिंदुओं का है, कि मुसलमानों का है, या फिर बौद्धों का है? त्रिपिटक अगर हम देखते हैं तो त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। पानीपत की तीसरी लड़ाई सन 1761 ईस्वी में हुई थी। मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई, पानीपत की द्वितीय लड़ाई, प्लासी की तृतीय, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई?
मुगल साम्राज्य की नींव जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई जब होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो बाबर तोप के साथ में आता है और इब्राहिम लोदी को परास्त कर देता है। उसके बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाती है। तो आंसर हो जाएगा पानीपत की प्रथम लड़ाई। मुगल वंश की स्थापना 1526 होगा। ऑप्शन कहाँ पे है? सी नंबर। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 23 जून 1757 को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1763 में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला हुमायूं ने बनवाया, अकबर ने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, शेर शाह ने बनवाया। देखिए, हम लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। दिल्ली का लाल किला पूछ रहा है इसमें इसमें आगरे का किला नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है दिल्ली का लाल किला। तो इसको शाहजहां ने बनवाया। अगर आगरे का किला पूछा जाता तब अकबर हो जाता। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? पेशवा होता था, एक मंत्री होता था, धार्मिक मामलों का मंत्री या मुख्यमंत्री या न्याय मंत्री या रक्षा मंत्री। तो ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन इसका होगा मुख्यमंत्री। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? आन थी, राजा हरिश्चंद्र थी, आला मारा थी कि झांसी की रानी? तो इसका झांसी की रानी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। वियना सम्मेलन, वियना कहाँ पे है? ये वियना जो है ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है और इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1815 ईस्वी में। किस देश को यूरोप का मरीज कहते हैं? तुर्की को यूरोप का मरीज कहते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सन 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? 1699 में, 1757 में, 1707 में, 1815 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1707 ईस्वी में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। नई आर्थिक नीति NEP, न्यू इकोनॉमिक प्रोग्राम का जन्मदाता कौन था? कार्ल मार्क्स था, स्टालिन था, लेनिन था या ट्रॉट्स्की? लेनिन था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? 1935 में, 1921 में, 1915 में, 1929 में? 1921 में। लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, ट्रॉट्स्की, केरेंस्की, स्टालिन? ट्रॉट्स्की। सही आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की? मैकाले। कहाँ पे ऑप्शन है? लॉर्ड मैकाले। सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। सती प्रथा की समाप्ति में, विधवा पुनर्विवाह में, संस्कृत की शिक्षा में, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया। तो सी ऑप्शन, संस्कृत की शिक्षा में इनका योगदान नहीं था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन है जनरल विलियम बेंटिंक, दूसरा है जनरल माउंटबेटन, तीसरा है जनरल डायर, चौथा है जनरल डलहौजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जनरल डायर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? मैसूर युद्ध ये लड़ा गया था
ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड कर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इसने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1937 में, 1950 ईस्वी में। तो ये हो जाएगा सही आंसर 1937 ईस्वी में।